श्रीनिवास रामानुजन आज तक के सबसे बड़े मैथमेटिशियन, जिन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में मैथमेटिक्स तब लिख दिया था जब ब्लैक होल्स नाम का शब्द हमारी दुनिया में था ही नहीं। तो उन्हें ब्लैक होल्स के बारे में जानकारियां कहां से मिली और कैसे मिली? आइंस्टाइन ऐसा कहा करते थे कि कोई कोई जानकारियां उनके माइंड में अपने आप आ जाती थी। कैसे आ जाती थी? क्या उन्हें एलियंस दिया करते थे? ऐसा आपने डिस्कवरी या हिस्ट्री टीवी पे एपिसोड देखा ही होगा, जहाँ पे वे लोग बात करते हैं कि क्या कोई एलियंस उन्हें जानकारियाँ देते थे। और रामानुजन जी के बारे में भी बात करते हैं कि उन्हें नामगिरी नाम की देवी जानकारियाँ देती थी। बाकी के भी लोग जिन्हें हम जीनियस कहते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, इन लोगों को भी ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि मानो दूसरी दुनिया के लोग इन्हें बताते हो। तो क्या सच में ऐसा था? क्या सच में इन सभी का कनेक्शन एलियंस के साथ था? इन सभी का कनेक्शन एलियंस के साथ जोड़ देना, इस बात में कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं दिखता है, क्योंकि इन लोगों से पहले भी कई सारे जीनियस लोग आए हैं जो रहस्यमय तरीके से जानकारियां हासिल करते थे। तो क्या आप उन सबको भी एलियंस के साथ जोड़ दोगे? भले ही कोई लॉजिकल पॉइंट ना दिखे, लेकिन आप सबका कनेक्शन एलियंस के साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि इन सब ने कभी ना कभी एलियंस से कांटेक्ट किया है। ये बात 100% सही है। लेकिन जिस तरीके से आपको इन सब के बारे में बताया जाता है, उनको देखकर मैं ये कहूँगा कि वे 50% सही बोलते हैं। बाकी के 50% इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे तरीके से नहीं बताया गया है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में भी नहीं बताया गया है, जहाँ से ये सभी जीनियस लोग अक्सर जानकारियाँ हासिल करते थे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। पहले आप ये बताइए कि क्या आप एलियंस सिर्फ उन्हीं को बोलते हो जो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं? यारो, ये एनर्जिकल दुनिया है, यहाँ पे सब कुछ एनर्जी है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही प्रूफ के साथ बता दिया है कि साइंटिस्ट अपने आंखों से एटम्स के फंडामेंटल पार्ट को देख चुके हैं, जो एक एनर्जी वॉर्टेक्स है। इस मटेरियल वर्ल्ड में ही रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जिसे हम एनर्जिकल वर्ल्ड कहते हैं। उस एनर्जिकल वर्ल्ड में कई सारे एनर्जीज रहती है, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं। आपके पास उन सभी स्पिरिट्स के साथ बात करने की क्षमता है, क्योंकि हो तो आप भी एक एनर्जी। आपके पास ऐसी क्षमता है कि आप किसी भी वर्ल्ड की एनर्जी के साथ, चाहे वो एनर्जी मटेरियल वर्ल्ड का हो या फिर एनर्जिकल वर्ल्ड का, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो और आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप विवेकानंद जी को ले सकते हो। इनके पास क्वांटम स्पीड रीडिंग पावर थी, जिसकी मदद से वो कोई भी बुक बिना खोले ही पढ़ लेते थे। असल में वो बुक के थ्रू उस बुक के एथर के माइंड के साथ कनेक्ट हो जाते थे, जिसके बाद उस बुक में क्या लिखा हुआ है वो सब जान जाते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हर बार स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि यहाँ उनकी भी मर्जी चलती है कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं। यानी कि हर बार आप स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो, और आप हर एक तरह की जानकारियाँ भी स्पिरिट से नहीं पा सकते हो। इसलिए कुछ जानकारियाँ हासिल करने में आपका मदद स्वयं ब्रह्मांड करता है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो बुक में स्टोर है, इंटरनेट पे स्टोर है, आपके माइंड में स्टोर है, या फिर दूसरे स्पिरिट्स के पास मौजूद है, वो सब इंफॉर्मेशन एक स्पेशल चीज़ से कनेक्टेड है, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड इस ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसा लाइब्रेरी है जहाँ पे इस ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपकी भी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। आपका पास्ट कैसा था, आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये सभी इंफॉर्मेशन आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है। आकाशिक रिकॉर्ड कोई फिजिकल लाइब्रेरी नहीं है, ये दूसरी डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रही एक ऐसा लाइब्रेरी है जहाँ पे कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है और किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन पा सकता है। इन सभी बातों से मेरा मतलब यही है कि आकाशिक रिकॉर्ड इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी तरह की नॉलेजेस का कोड है। भविष्यवाणियां करने की शक्ति बहुत किसी ने हासिल किया है, लेकिन क्या आप जानते हो, भविष्यवाणियां करने की शक्ति तब तक कोई हासिल नहीं कर सकता है जब तक आकाशिक रिकॉर्ड जैसा कोई चीज ना हो। आकाशिक रिकॉर्ड में सभी लोगों के भविष्य के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। लोग इसी चीज में एक्सेस करके भविष्यवाणियां करते हैं। इसका मतलब यही है कि आकाशिक रिकॉर्ड सच में एग्जिस्ट करता है। श्रीनिवास रामानुजन, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद जैसे जीनियस लोग आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते थे। कोई सपने के थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट हो जाते थे, तो कोई कॉन्शियस रहकर यानी कि अपने मर्जी से जब चाहे तब कनेक्ट हो जाते थे। साथ में इन्होंने कभी न कभी स्पिरिट्स के थ्रू भी जानकारियाँ हासिल की है। ऐसा किसी ने जाने अनजाने में किया है, तो किसी ने कॉन्शियस रह कर भी किया है। चलिए अब अपनी बात करते हैं कि आप कैसे आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो।
जैसा कि आप जानते हो, आकाशिक रिकॉर्ड कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये दूसरी डायमेंशन की चीज है। इसलिए अगर आप दूसरी डायमेंशन में एंटर करना चाहते हो, आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको अपनी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि पीनियल ग्लैंड ही हमें दूसरी डायमेंशन में एंटर करने की शक्ति देता है। तो अगर आप कॉन्शियस रहकर आकाशिक रिकॉर्ड में एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको अपना पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करना होगा। जब आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप जब चाहो तब इस मेथड का यूज करके आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हो। ट्रांस चैनलिंग, इस मेथड में आपको मेडिटेशन करते वक्त उन घटनाओं को अननोटिस करना होता है जो आपके आसपास हो रहा होता है, यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है इन सब को अननोटिस करके आपको अपने दोनों आंखों को सेंटर की ओर, यानी कि तीसरी आंख की ओर पॉइंट करके एक गहरे स्टेट में जाना होता है, जिसके बाद आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाते हो। अगर हम रामानुजन जी की बात करें, तो ये कभी कभी सपने के थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड में एक्सेस कर जाते थे, लेकिन साथ में कॉन्शियस रहकर भी एक्सेस कर जाते थे। वो जब भी मैथ का कोई प्रॉब्लम देखते थे, तो उसका सलूशन आंख बंद करके सोचने लगते थे। उस वक्त उनका दोनों आंख सेंटर की ओर फोकस करने लगता था। वो फोकस करते करते इतनी गहराई में चले जाते थे कि प्रॉब्लम का सलूशन उनके थर्ड आई के सामने डिस्प्ले हो जाता था। निकोला टेस्ला भी कुछ ऐसे ही जानकारियां हासिल करते थे। 1896 में स्वामी विवेकानंद वेस्ट की ओर गए थे। तब उस वक्त निकोला टेस्ला और विवेकानंद जी का मुलाकात हुआ था। उस वक्त स्वामी विवेकानंद निकोला टेस्ला को प्राण और आकाश, यानी कि ईथर एलिमेंट के बारे में कुछ बताए थे। इसके बारे में जानकर निकोला टेस्ला बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे। इसके बाद वो आध्यात्मिक विज्ञान में इंटरेस्ट दिखाने लगे, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये सभी बातें उनके ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि टीनेज के वक्त वो अपनी लाइफ की उन घटनाओं को देख पाते थे जो हो चुका था और जिसके बारे में उनको ठीक से याद भी नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि अपने लाइफ में वो जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करते थे, तो उसका सलूशन विजन्स के थ्रू पा लेते थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो सिर्फ किसी चीज़ का नाम सुनकर उसकी सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते थे। उनसे जब पूछा जाता था कि आप ये सब कैसे कर लेते हो, तो वे ये बोलते थे, यहाँ पे वो जिस कोड के बारे में बात कर रहे हैं, उसे अगर हम आध्यात्मिक विज्ञान की मदद से समझें, तो वो और कुछ नहीं बल्कि आकाशिक रिकॉर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड से ही हम नॉलेज लेते हैं और नॉलेज से ही स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन मिलता है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, ये लोग तो मेडिटेशन नहीं किया करते थे, तो इनकी पीनियल ग्लैंड कैसे एक्टिवेट हो गई और ये आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करने लगे? तीसरी आंख को सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही नहीं खोला जा सकता है, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियां भी होती हैं जो कुछ लोगों को जागरूक बना देती है, उनकी तीसरी आंख खोल लेती है। इसलिए अगर आप इनके तरह आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको अपना पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद आप भी किसी किसी चीज का नाम सुनकर उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो सकता है कि उस वक्त कोई बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आप आसानी से ना ढूंढ पाओ, तो उस वक्त उसका जवाब पाने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम है उसे माइंड में सेट कर लेना है। फिर कोई मेडिटेशन टेक्निक जैसे कि ट्रांस चैनलिंग मेथड का यूज करना होगा। इस मेथड को यूज करने से पहले आपको अपने आप को टोटली रिलैक्स फील करवाना होगा। फिर आंख बंद करके आपको अपने तीसरी आंख की ओर फोकस करना होगा। अपने आसपास हो रही चीजों को अननोटिस करके अपना पूरा फोकस तीसरी आंख पर करना होगा। फिर आप ध्यान की गहराई में चले जाओगे, जिसके बाद आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पीनियल ग्लैंड थोड़ा सा भी एक्टिवेट है, तो आकाशिक रिकॉर्ड में एक्सेस करने के लिए आप अभी भी उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, फिर आप एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। वैसे आपको क्या लगता है, मैं आपको सिर्फ आत्मज्ञान की राह पर चलने की सलाह क्यों देता हूँ? सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स पाने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप क्यूरियोसिटी ज़्यादा रखते हो, इस ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा रखते हो, तो आप आत्मज्ञान की राह पे चलकर इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जान सकते हो। पूरे ब्रह्मांड को जानने का रास्ता आपके अंदर छिपा हुआ है। इसलिए तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप भगवान को ढूंढोगे तो वे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को ढूंढते हो, अपने आप को डिस्कवर करने लगते हो, तो आपको भगवान मिल जाते हैं। आत्मज्ञान का रास्ता एक ऐसा रास्ता होता है जिस पे चलकर आप जो चीज चाहो वो पा सकते हो। चालाक और बुद्धिमान बनना चाहते हो, इस राह पे चलकर बन जाओगे। अपने माइंड को कई गुना शार्प करना चाहते हो, आप ये भी कर पाओगे। इस राह पे चलकर आप भगवान भी बन जाओगे, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में घुल जाओगे।
निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, रामानुजन, ये सब लोग स्पिरिचुअली डेवलप थे। इन लोगों ने जिंदगी में इतनी परेशानियां झेली थी और किसी पार्टिकुलर फील्ड में ये लोग इतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते थे कि उन्हें ये सब कुछ स्पिरिचुअली डेवलप कर दिया। इससे आप ये बात तो नोटिस कर ही सकते हो कि कोई भी जीनियस नहीं बन सकता है जब तक वो स्पिरिचुअली डेवलप ना हो जाए। अगर आप किसी पार्टिकुलर फील्ड में जीनियस बनना चाहते हो तब तो आप बन ही जाओगे, लेकिन क्या आप जानते हो आप हर एक फील्ड में जीनियस बनना डिजर्व करते हो, क्योंकि आप में ये काबिलियत है। आप लेजेंड बनना डिजर्व करते हो और ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आप आत्मज्ञान की राह पे चलोगे। दावे के साथ बोल रहा हूँ, उन पोस्ट से आप पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे।